प्राचीन काल की बात है। एक ग्राम में एक धनवान साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों भगवान गणेश के परम भक्त थे और प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। साथ ही वे सदैव गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे। हालांकि उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी, संतान ना होना। इस कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। गांव के लोग भी उन्हें ताने देते थे, लेकिन साहूकार और उसकी पत्नी ने भगवान पर अटूट विश्वास बनाए रखा और सोचा कि ईश्वर अवश्य ही उनके लिए कुछ अच्छा सोच रहे होंगे। मंदिर की सीढ़ियों पर रोता हुआ बालक एक दिन पति पत्नी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना करने गए। पूजा समाप्त कर जब वे मंदिर के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक सीढ़ियों पर बैठकर रो रहा था। वे बालक के पास गए और उसे शांत कराने का प्रयास किया। जब उन्होंने आसपास देखा तो बालक के माता पिता कहीं नजर नहीं आए। चिंतित होकर वे उसे मंदिर के पुजारी के पास ले गए और बोले, यह बालक हमें मंदिर के बाहर अकेला रोता हुआ मिला। क्या इसके माता पिता को जानते हैं? और सिवा से का को जानते हैं? पुजारी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। बालक को गोद लेना साहूकार, उसकी पत्नी और पुजारी तीनों मिलकर बालक के माता पिता को खोजने लगे। कई घंटों की तलाश के बाद भी जब उसके माता पिता का कोई पता नहीं चला तो पुजारी ने साहूकार से कहा, आप इस बालक को अपने घर ले जाइए। यदि इसके माता पिता इसे ढूंढते हुए आए तो मैं स्वयं उन्हें आपके घर ले आऊंगा। साहूकार और उसकी पत्नी बालक को अपने घर ले आए और उसे अपना पुत्र मानकर स्नेहपूर्वक उसका पालन पोषण करने लगे। कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसके असली माता पिता का कोई पता नहीं चला। तब उन्होंने गांव के सरपंच से अनुमति लेकर बालक को विधिवत गोद ले लिया और उसका नाम गणेश रख दिया। धोखेबाज पति पत्नी की योजना। कुछ समय बाद गांव में एक दंपति आया जो चोरी और धोखाधड़ी करने में माहिर थे। जब उन्होंने सुना कि गांव के सबसे धनी व्यक्ति साहूकार ने एक अनाथ बालक को गोद लिया है तो उन्होंने उसे अपना पुत्र बताकर साहूकार को ठगने की योजना बनाई। वे दोनों मंदिर में जाकर रोने लगे। पुजारी ने जब उन्हें रोते हुए देखा तो उनसे रोने का कारण पूछा। वे बोले, आज से 4 साल पहले इसी मंदिर में हमारा बेटा खो गया था। तब से हम उसे पूरे देश में ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक हमें उसका कोई पता नहीं चला। पुजारी को विश्वास हो गया कि यह वही बालक हो सकता है जिसे साहूकार ने गोद लिया था। उन्होंने दोनों को साहूकार के घर ले जाकर कहा, साहूकार जी, गणेश के असली माता पिता आ गए हैं और वे अपने पुत्र को लेने आए हैं। गणेश को सौंपने की तैयारी साहूकार और उसकी पत्नी यह सुनकर अत्यंत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह बालक यदि वास्तव में इन्हीं का पुत्र है तो इसे अपने माता पिता के पास ही जाना चाहिए। उन्होंने उन पति पत्नी से कहा, रात हो चुकी है, आप लोग यहीं विश्राम कीजिए। सुबह होते ही गणेश को लेकर अपने घर चले जाइए। यह सुनकर वे दोनों चोर अत्यंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्हें रात में चोरी करने का अवसर मिल गया था। रात में चोरी का प्रयास जब साहूकार और उसकी पत्नी गहरी नींद में सो रहे थे तो दोनों चोर उठे और तिजोरी तोड़ने लगे। आवाज सुनकर साहूकार का नौकर जाग गया। उसने चोरी होते देखी और तुरंत कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। फिर वह तेजी से साहूकार को बुलाने दौड़ा। साहूकार और उसकी पत्नी ने चिल्लाने का कारण पूछा तो नौकर ने बताया, मालिक, यह दोनों पति पत्नी तिजोरी तोड़कर चोरी कर रहे थे। साहूकार यह देखकर समझ गए कि गणेश के माता पिता नहीं बल्कि धोखेबाज चोर है। उन्होंने गणेश को सौंपने से इनकार कर दिया और उन दोनों को गांव से निकाल देने का आदेश दिया। सच्चाई की परीक्षा। लेकिन वे चोर आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। वे गांव के सरपंच के पास गए और झूठी शिकायत की, साहूकार हमारे पुत्र को हमें वापस नहीं कर रहा है। सरपंच ने साहूकार और उसकी पत्नी को बुलाकर कहा, इस विवाद का निपटारा करने के लिए हमें कोई प्रमाण चाहिए। गांव के बुजुर्गों ने एक परीक्षा का सुझाव दिया। दोनों औरतें यानी साहूकार की पत्नी और वह धोखेबाज महिला सूर्य देवता के सामने अपना आंचल फैलाएंगी। जिसके आंचल से दूध की धारा गणेश के मुंह में जाएगी वही उसकी सच्ची मां होगी। गणेश की असली मां का पता चलता है। साहूकार की पत्नी और धोखेबाज महिला दोनों सूर्य के सामने खड़ी हुई और प्रार्थना करने लगी। भगवान गणेश की कृपा से साहूकार की पत्नी के आंचल से दूध की धारा निकली और गणेश के मुंह में चली गई। यह चमत्कार देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। गांव के सरपंच ने घोषणा की कि गणेश का असली अधिकार
साहूकार और उसकी पत्नी को है। गांव वालों ने गणेश जी की जय के जयकारे लगाए और धोखेबाज पति पत्नी को गांव से बाहर निकाल दिया। प्राचीन काल की बात है। एक ग्राम में एक धनवान साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों भगवान गणेश के परम भक्त थे और प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। साथ ही वे सदैव गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे। हालांकि उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी, संतान न होना। इस कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। गांव के लोग भी उन्हें ताने देते थे, लेकिन साहूकार और उसकी पत्नी ने भगवान पर अटूट विश्वास बनाए रखा और सोचा कि ईश्वर अवश्य ही उनके लिए कुछ अच्छा सोच रहे होंगे। मंदिर की सीढ़ियों पर रोता हुआ बालक एक दिन पति पत्नी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना करने गए। पूजा समाप्त कर जब वे मंदिर के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक सीढ़ियों पर बैठकर रो रहा था। वे बालक के पास गए और उसे शांत कराने का प्रयास किया। जब उन्होंने आसपास देखा तो बालक के माता पिता कहीं नजर नहीं आए। चिंतित होकर वे उसे मंदिर के पुजारी के पास ले गए और बोले, यह बालक हमें मंदिर के बाहर अकेला रोता हुआ मिला। क्या आप इसके माता पिता को जानते हैं? पुजारी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। बालक को गोद लेना साहूकार, उसकी पत्नी और पुजारी तीनों मिलकर बालक के माता पिता को खोजने लगे। कई घंटों की तलाश के बाद भी जब उसके माता पिता का कोई पता नहीं चला तो पुजारी ने साहूकार से कहा, आप इस बालक को अपने घर ले जाइए। यदि इसके माता पिता इसे ढूंढते हुए आए तो मैं स्वयं उन्हें आपके घर ले आऊंगा। साहूकार और उसकी पत्नी बालक को अपने घर ले आए और उसे अपना पुत्र मानकर स्नेहपूर्वक उसका पालन पोषण करने लगे। कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसके असली माता पिता का कोई पता नहीं चला। तब उन्होंने गांव के सरपंच से अनुमति लेकर बालक को विधिवत गोद ले लिया और उसका नाम गणेश रख दिया। धोखेबाज पति पत्नी की योजना। कुछ समय बाद गांव में एक दंपति आया जो चोरी और धोखाधड़ी करने में माहिर थे। जब उन्होंने सुना कि गांव के सबसे धनी व्यक्ति साहूकार ने एक अनाथ बालक को गोद लिया है तो उन्होंने उसे अपना पुत्र बताकर साहूकार को ठगने की योजना बनाई। वे दोनों मंदिर में जाकर रोने लगे। पुजारी ने जब उन्हें रोते हुए देखा तो उनसे रोने का कारण पूछा। वे बोले, आज से 4 साल पहले इसी मंदिर में हमारा बेटा खो गया था। तब से हम उसे पूरे देश में ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक हमें उसका कोई पता नहीं चला। पुजारी को विश्वास हो गया कि यह वही बालक हो सकता है जिसे साहूकार ने गोद लिया था। उन्होंने दोनों को साहूकार के घर ले जाकर कहा, साहूकार जी, गणेश के असली माता पिता आ गए हैं और वे अपने पुत्र को लेने आए हैं। गणेश को सौंपने की तैयारी साहूकार और उसकी पत्नी यह सुनकर अत्यंत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह बालक यदि वास्तव में इन्हीं का पुत्र है तो इसे अपने माता पिता के पास ही जाना चाहिए। उन्होंने उन पति पत्नी से कहा, रात हो चुकी है, आप लोग यहीं विश्राम कीजिए। सुबह होते ही गणेश को लेकर अपने घर चले जाइए। यह सुनकर वे दोनों चोर अत्यंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्हें रात में चोरी करने का अवसर मिल गया था। रात में चोरी का प्रयास जब साहूकार और उसकी पत्नी गहरी नींद में सो रहे थे तो दोनों चोर उठे और तिजोरी तोड़ने लगे। आवाज सुनकर साहूकार का नौकर जाग गया। उसने चोरी होते देखी और तुरंत कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। फिर वह तेजी से साहूकार को बुलाने दौड़ा। साहूकार और उसकी पत्नी ने चिल्लाने का कारण पूछा तो नौकर ने बताया, मालिक, यह दोनों पति पत्नी तिजोरी तोड़कर चोरी कर रहे थे। साहूकार यह देखकर समझ गए कि ये गणेश के माता पिता नहीं बल्कि धोखेबाज चोर है। उन्होंने गणेश को सौंपने से इनकार कर दिया और उन दोनों को गांव से निकाल देने का आदेश दिया। सच्चाई की परीक्षा। लेकिन वे चोर आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। वे गांव के सरपंच के पास गए और झूठी शिकायत की, साहूकार हमारे पुत्र को हमें वापस नहीं कर रहा है। सरपंच ने साहूकार और उसकी पत्नी को बुलाकर कहा, इस विवाद का निपटारा करने के लिए हमें कोई प्रमाण चाहिए। गांव के बुजुर्गों ने एक परीक्षा का सुझाव दिया। दोनों औरतें यानी साहूकार की पत्नी और वह धोखेबाज महिला सूर्य देवता के सामने अपना आंचल फैलाएंगी। जिसके आंचल से दूध की धारा गणेश के मुंह में जाएगी वही उसकी सच्ची मां होगी। गणेश की असली मां का पता चलता है। साहूकार की पत्नी और धोखेबाज महिला दोनों सूर्य के सामने खड़ी हुई और प्रार्थना करने लगी। भगवान गणेश की कृपा से साहूकार की पत्नी के आंचल से दूध की धारा निकली और गणेश के मुंह में चली गई। यह चमत्कार देखकर
सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। गांव के सरपंच ने घोषणा की कि गणेश का असली अधिकार साहूकार और उसकी पत्नी को है। गांव वालों ने गणेश जी की जय के जयकारे लगाए और धोखेबाज पति पत्नी को गांव से बाहर निकाल दिया। बुधवार व्रत की कथा के अनुसार एक बार एक युवक का विवाह हुआ। शादी के काफी साल बीत गए। विवाह के बाद पहली बार उसकी पत्नी अपने मायके गई थी। वह सिर के बीच सेवा के कमर का अक्सर रहा। उसके बाद उसका पति उसके मायके पहुंचा ताकि पत्नी को विदा करा के अपने घर ले जाए। वह अपने ससुराल में पत्नी के साथ कुछ दिनों तक रहा, फिर अपने सास और ससुर से पत्नी को विदा करने के लिए कहा। अगले दिन बुधवार था तो उसके ससुर ने कहा कि बुधवार के दिन बेटी को मायके से विदा नहीं करते हैं, यह अशुभ माना जाता है। लेकिन युवक ने ससुर की बात नहीं मानी। उसने पत्नी को विदा करा लिया और अपने घर की ओर चल दिया। कुछ समय बीतने के बाद उसकी पत्नी ने कहा कि उसे काफी तेज प्यास लगी है। पत्नी की बात सुनकर पति रास्ते में रुक गया। उसने पत्नी को एक जगह पर बैठा दिया और उसके बाद स्वयं पानी का तलाश में निकल गया। उसने कई जगहों पर पानी की तलाश की। काफी इधर उधर भटकने के बाद उसे पानी मिला तो वह पानी लेकर पत्नी के पास पहुंचा। उस युवक ने देखा कि उसकी पत्नी के पास उसी की वेशभूषा में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है और उससे बातें कर रहा है। वह उस व्यक्ति से लड़ाई करने लगा। युवक ने पूछा कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्या कर रहे हो? इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि यह मेरी पत्नी है। इस पर दोनों में और लड़ाई होने लगी। दोनों को लड़ते देखकर कुछ सिपाही वहां पर आ गए। उन्होंने दोनों युवक को शांत कराया और विवाद का कारण पूछा। मामला जानने के बाद उन्होंने महिला से पूछा कि तुम्हारा पति कौन है? ये बात सुनकर महिला भी हैरान हो गई थी। उसके भी मन में यही सवाल था कि उसका असली पति कौन है। वह दुविधा में पड़ गई कि ये दोनों युवक तो एक ही जैसे लग रहे हैं। उस महिला का जो वास्तविक पति था वह इस सब से परेशान होकर अपने मन में कहा कि हे भगवान, यह आपकी कैसी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा कराकर ससुराल नहीं ले जाना चाहिए था। तुमने अपने सास और ससुर की बात नहीं मानी। यह सब भगवान बुधदेव के प्रकोप से हो रहा है। इस आकाशवाणी को सुनकर युवक और डर गया। उसने बुधदेव से क्षमा याचना की। हे भगवान बुधदेव जी, आप मुझे क्षमा कर दे। अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। भविष्य में बुधवार को यात्रा नहीं करूंगा और बुधवार व्रत रखकर आपका पूजन करूंगा। उस युवक की प्रार्थना से बुधदेव खुश हो गए और उसे माफ कर दिया। उसी दौरान एक चमत्कार हुआ कि वह व्यक्ति गायब हो गया जो उस युवक की पत्नी को अपनी पत्नी बता रहा था। इस चमत्कार को देखकर सिपाही भी हैरान हो गए। अब साबित हो गया कि उस महिला का पत्नी वह युवक ही है। सिपाहियों ने दोनों को सम्मानपूर्वक वहां से विदा किया। दोनों पति और पत्नी घर आ गए। प्रत्येक बुधवार का व्रत नियम पूर्वक करने लगे। बुधदेव की कृपा से उन दोनों के जीवन में खुशियां आने लगी। उनके जीवन के कष्ट दूर होने लगे। जो महिला और पुरुष नियम से बुधवार का व्रत करते हैं और बुधवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं, उनके कष्ट मिट जाते हैं और घर में खुशहाली आती है। बुधवार को गणेश जी का जन्म हुआ था तो बुधदेव ने यह वार उनको समर्पित कर दिया, जिससे बुधवार को बुधदेव के साथ गणेश जी की भी पूजा की जाती है।